प्रिय सज्जनों और देवियों, हम लोग कल से ही हरिपुर कला मुरलीगंज प्रखंड में स्वर्गीय श्री बुट्टन बाबू के दरवाजे पर बैठे हैं और सत्संग भजन का आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। कहा जाता है संसार में वह व्यक्ति धन्य है जो अपने कल्याण का ख्याल रखता है, अपना मुक्ति गति का ख्याल रखता है, वह धन्य है। संसार का ख्याल करना, केवल सांसारिक विषय वस्तु को जोड़ना, और इसे अपना मानना, यह नादानी हो जाता है, यह बेवकूफी हो जाता है। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको पति पत्नी बच्चे नाती पोता कर कुटुंब समाज सब मिलेंगे, लेकिन आपको सबके बीच रहना है या आपको असंग रहना है सबके बीच, लेकिन असंग रहना है। मैं बता देता हूं असंग किसको कहते हैं। आप ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में बैठे हैं सीट पर, समय आता है तो आप ट्रेन छोड़ करके दूसरे जगह पर चले जाते हैं। वह दूसरा जगह क्या है कि आप अपना घर चले गए, ट्रेन को छोड़ दिए, अपना घर चले गए। ट्रेन का आपने उपयोग कब तक किया? जब तक आपको काम था, जब तक कि आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच गए। सदगुरु कबीर कहते हैं इसी को चलना कहता है। जैसे इतना सुंदर शरीर है, इसको भी एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा अपना घर, लेकिन शरीर जब तक है तो इसको सदुपयोग करना है। सदुपयोग का मतलब दया करना है, धर्म करना है, पुण्य करना है, अच्छा यश करना है, अच्छी कीर्ति करना है। क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो उसका दो चीज लोग बोलता है, वो क्या है? भला और बुरा। यदि समुच्चा गांव समुच्चा बाजार आपको भला कह रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका आत्मा तर गया। यदि समुच्चा गांव आपको बुरा कह रहा है तो समझिए कि वह आत्मा जिंदा जी नरक में था और मर करके भी नरक में गया। रिजल्ट तो समाज के हाथ में है और अपने जीवन का रिजल्ट आपके हाथ में है। बस में सफर करने वाला आदमी केवल बस को पकड़े रहे, बोलिए आप लोग, अब बस को छोड़े नहीं तो वह लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। बस पकड़े हैं, वो बस जाएगी मुरलीगंज, अब गाड़ी आ गई मुरलीगंज में, आप बस को छोड़िए नहीं रहे, वो गाड़ी जाएगी मधेपुरा। आप मधेपुरा पहुंच गए, फिर गाड़ी वहां से लौट रही है, फिर आई मुरलीगंज, मुरलीगंज से पूर्णिया, आप बस को छोड़िए नहीं रहे हैं। बोलिए पागलपन है कि नहीं? सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप संसार में आए हैं, आपने इतने चीज से स्नेह किया, प्रेम किया, मोह किया, लेकिन आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही तो बेवकूफी है, यही तो पागलपन है। छोड़ना चाहिए। इसी को कहते हैं मरने की कला। जो असंगता पूर्वक जीवन जीते हैं, मतलब सत्संग रहिए, सत्संग बसिए, लीजिए सबका नाम, हाजी हाजी कहते रहिए, रहिए अपनी ठाम। जीवन एक सफर है, चलना कैसे है इसको समझिए। संसार में जितने भी विषय वस्तु हैं
वह आपका अपना स्वरूप नहीं है, वह सब छूटने वाला है, सब बिछोड़ने वाला है। देखिए अभी आप लोग इनरदेव बाबू, चंद्रदेव बाबू, ब्रह्मदेव बाबू के दरवाजे पर हैं और कल यही पंडाल, यही लोग, कोई नहीं रहिएगा, सब के सब अपना अपना ठाम पर रहिएगा। जो आपका आपका ठाम है, सब अपना अपना ठाम पर पहुंच गया। एक शायर ने समझाया, आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां, तू सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों ठहर गया। अपने देश की याद कीजिए, आप तो परदेश में हैं। जब आपका बेटा दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाता है, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया पैसा कमाने के लिए जाता है और वह अच्छा खास पैसा कमा करके आपको देता है, गार्जियन गदगद हो गया कि मेरा बेटा पैसा कमा के लाया है, मन गदगद है। उसी प्रकार आप जो इस वर्ल्ड में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो आप अच्छा खास कमाई कर लीजिए ताकि आप ये संसार से जाएंगे तो लोग कहेगा वो तो बढ़िया कर्म करके गया है, वो तो पुण्य कर्म करके गया है, और आपका कीर्ति जिंदा रहेगा। इसी को कहते हैं जीवन एक सफर है, चलना इस तरह से है, इस तरह से चलिए। मरने के काल में किसी भी प्रकार की मोह न हो, यह साधना आपको जिंदगी कर लेना है। जैसे सबसंग रसिए, सबसंग बसिए, लीजिए सबका नाम, हाजी हाजी कहते रहिए, रहिए अपनी ठाम। सबको हाँ हाँ कहना है, साड़ों को, साला को, दमाद को, बेटा को, पोता को, सबका संग में रहना है, सबके संग में बसना है। लेकिन हाजी हाजी भी कहना है, लेकिन अपना ठाम में रहना है। अपना ठाम का मतलब हमें सत्य में रहना है, असत्य पर नहीं जाना है। इसी को अपना ठाम कहते हैं। मुझे परमात्मा की स्थिति में रहना है, मुझे आत्म स्थिति में रहना है, इसी को अपना ठाम कहते हैं। संसार में एक और महापुरुष का मैं नाम लेता हूं जो सुंदर गृहस्थ हुए हैं। आप लोग कभी काल बिल्कुल नरम होकर के कहते हैं कि बाबा हमरा लोग तो माया में है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। आप माया में हैं, बाबा जी सब गया में है, बाबा जी तो माया में है। लेकिन माया में कैसे चलना है, चलने की कला होती है, जीने की कला होती है। जनक जी देखिए गृहस्थ थे, वो कैसे चले हैं मैं बता देता हूं। जनक जी को पत्नी, बेटा, धन, माल, जमीन, सखा, संतान, पद, रिलेशन, प्रतिष्ठा सब है। लेकिन जनक जी सबसे न्यारा, सबसे असंग, सबसे भिन्न। कैसे? जनक जी महाराज के यहां एक महात्मा आ गए। जनक जी ने सोचा कि मेरे यहां तो बराबर महात्मा आते ही जाते रहते हैं, हम लोग साधु से भी हैं, जो भी साधु आते हैं तो सेवा करते हैं, ये तो हमारा परंपरा है। अब देखिए इंद्रदेव बाबू, आज से 10 रोज पहले ही भूलन जी हमको फोन किए रामपुर वाले कि बाबा आपको आना पड़ेगा, फलनमा दिन ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तो मैंने कहा डायरी में नाम लिखा, तो डायरी में लिखाया चंद्रदेव यादव, हरिपुर कला, मुरलीगंज, ये सब लिखा दिए। और इस गांव में जब मैं आया तो दूसरा चंद्रदेव उधर है, वहीं जाकर के हम लोग खड़े हैं दरवाजे पर। तो एक आदमी से मैंने पता किया कि भैया यहाँ न पंडाल है न टेंट है, ये चंद्रदेव कौन है, द्वारों पर कोई नहीं है, यहाँ सत्संग कैसे होगा। तो एक आदमी उधर से आया, देखा बाबा जी सब खड़ा है दरवाजे पर, तो कहा बाबा, हमने कहा चंद्रदेव यादव के यहाँ जाना है, कहा वही तो द्वार है जहां खड़े हैं। हमने कहा सत्संग कहाँ है, कहा सत्संग के बारे में मुझे पता नहीं है, हम भी तो बगले के हैं। तब एक आदमी कहा वो और थोड़ा फोन लगा के पूछिए तो उसका बाप का क्या नाम है, बुट्टन बाबू तो नाम नहीं है। तब तक में भोलन जी उधर से कहता है बोलिए स्वर्गीय बुट्टन बाबू।
तब वो आदमी ने कहा कि ये नहर पकड़ के जाइए। लेकिन विचार कीजिए, यदि एक भी आदमी वहां नहीं बताता तो हम लोग घूम करके कहां चले जाते, जहां से आए थे वहां चले जाते। लेकिन बताने वाला कौन है? गुरु है, जिन्होंने सही बताया और मैं सही जगह पर पहुंच गया। उसी प्रकार जनक जी एक अच्छे गुरु थे, उसके यहां साधु महापुरुष आते रहते थे। जनक जी के आगे में बड़े बड़े ब्रह्मचारी, विरक्त, गृह इत्यादि सब फेल हो गया था। अब बताइए वो कितना बड़ा गुरु था, कितना सुंदर महात्मा था। जनक जी गृहस्थी में था, लेकिन सब उसके आगे में फेल हो जाता था। कितना सुंदर वो भक्ति करते थे। और जनक जी के यहां जो साधु आए, वो साधु, जनक जी ने कहा हम परीक्षा लेते हैं यह साधु है कि असाधु है। साधु में भी असाधु होता है, जैसे राम रहीम, रामपाल, आसाराम, ये सब साधु में असाधु था। इनका करोड़ों चेला था, लेकिन जब असाधु हो गया, साधु से असाधु, तो जितना चेला फोटो को पूजा करता था सब फोटो में आग लगा दिया। इंसान अपने कर्म से ऊपर उठता है और अपने ही कर्म से इंसान नीचे की ओर चला जाता है। इसलिए आप क्या है दुनिया में, यह समाज जान रहा है। यदि आप चोरी करते हैं तो सोचते हैं समाज नहीं जानता, लेकिन समाज इतना परीक्षक होता है कि आप क्या कर रहे हैं ये दुनिया आपको जान रहा है। इसलिए गलत करने से सावधान, बुरा करने से सावधान। तो जनक जी महाराज के यहां साधु आए। जनक जी महाराज कहते हैं कि मैं इनका परीक्षा लूं, और परीक्षा किया लिया। जनक जी अपनी साधना के बल पर अपने घर में आग लगा दिया। भयंकर आग, बिल्डिंग जल रहा है, 2 मंजिला जल रहा है, 3 मंजिला जल रहा है, चारों तरफ आग ही आग। महात्मा जी का आसन था। महात्मा जी कहता अरे हमारा गठरी मुठरी भी जल रहा है। महात्मा जी भागा, उधर जाके खड़ा हो गया। महात्मा जी कहते हैं जनक जी हमको एक ही नंगोटा है और नंगोटा ऊपर में पसार दिए हैं, ये आपका घर में आग लग गया है, मेरा नंगोटा बचा दीजिए महात्मा जी। अरे जनक जी मेरा नंगोटा जल रहा है, हमको बचा दीजिए। अरे महात्मा जी क्या पहनेंगे, मेरा नंगोटा जल रहा है। जनक जी ने देखा ये महात्मा कितना मोही है महात्मा, लेकिन मोही है। एक नंगोटा के चलते देखिए कितना गुहार लगा रहा है, एक नंगोटा पर से इनका मोह नहीं गया है, तो ये कैसा साधना करता है। देखिए जनक जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा नंगोटा जल रहा है तो तुम बफराए काट रहे हो, अब मेरा सर्वस्व जल रहा है तो हम हंस रहे हैं। बोलो अंतर कितना है। मेरा सब कुछ जल रहा है तो हम हंस रहे हैं, मेरी चेहरा पर मुस्कुराहट है, मैं गदगद हूं, मैं खुश हूं। लेकिन तुम एक नंगोटा के चलते बपरार काट रहे हो, रो रहे हो, तुम कैसा महात्मा हो जी। जनक जी ने कहा अय महात्मा अपने जीवन से मोह को खत्म करो, तब तुम सच्चा महात्मा हो, तब तुम सच्चा साधु हो। विचार कीजिएगा, आज अनेक प्रकार के साधु हैं। बहुत ऐसे साधु हैं जो कल्याण का भूखा है, संसार का कल्याण कर रहा है, उसको सच्ची विरक्ति है। बहुत ऐसे साधु हैं जो सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हैं, भोजन लेते हैं, सुंदर सुंदर टका लेते हैं, सुंदर सुंदर पर प्रतिष्ठा लेते हैं, अब मिला तो कहीं गड़बड़ों काम कर देते हैं। विचार करना, सदगुरु कबीर ने कहा साधु ऐसा चाहिए है। साधु कैसा चाहिए, जैसे माता बहन लोग सूप में चावल लेकर के फटकती है, भूसा अलग चावल अलग, उसी प्रकार साधु को सार ग्रहण करना चाहिए, असार का त्याग कर देना चाहिए। साधु कभी भी किसी की बुराई न देखे, वो आत्म प्रतिष्ठित रहे, वह स्थित प्रज्ञ रहे, वह परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, तब उसकी साधना सफल हो जाता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं जीवन एक सफर है, चलना इस तरह से है, आप असंग चलिए। कीचड़ में कमल है, कमल कितना असंग है कीचड़ में लेकिन है असंग। उसी प्रकार ये संसार में आप रहते हैं, लेकिन जानिए कि मेरा कोई नहीं है, हम तो केवल फर्जदार हैं।
हम तो केवल फर्ज निभा रहे हैं। देखिए, एक महाविद्यालय है, उसमें प्राचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रोफेसर होता है, कितने कितने पदाधिकारी उसमें अंदर में होता है एक कॉलेज में। लेकिन कोई कह दे कि मेरा कॉलेज है, ये हो नहीं सकता। केवल फर्ज निभा रहा है, प्रिंसिपल फर्ज निभा रहा है, प्रोफेसर फर्ज निभा रहा है? जितने भी उसमें सदस्य काम कर रहे हैं सब अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन कोई कह रहा है कि मेरा कॉलेज है या किसी के नाम से कॉलेज रजिस्ट्री है, ऐसा हो नहीं सकता है। केवल फर्ज निभाने के लिए मिला है। उसी प्रकार ये जीवन मिला है, आप फर्ज निभाइए। आपका धर्म जो बनता है पत्नी के प्रति, बच्चा के प्रति, कर कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति, जिस देश में जन्म लिए हैं उस देश के प्रति, तो सज्जनों आप पर कर्ज नहीं रहेगा। इसी तरह से जीवन को चलाना है। आइए मैं बता देता हूं। एक नौकर रहता है सेठ जी के यहां। नौकर का काम क्या है? सेठ की बच्चा को खिलाना पिलाना, स्कूल दे आना, स्कूल से ले आना, कपड़ा पहनाना, बच्चा को गोद में लेना, बच्चा को टहला देना, बुला देना, घर ला देना, सुरक्षित रखना, ये नौकर का काम है सेठ के यहां। जब सेठ का सब बच्चा बड़ा हो गया तो नौकर क्या करेगा? यार सब बच्चा बड़ा हो गया तो रूस, ब्रिटेन, दिल्ली, अमेरिका जाके पढ़ेगा। अब नौकर का कोई काम है? वहां नहीं है। जब बच्चा सब बढ़ गया, सेठ का चला गया बाहर, तब सेठ कहता है अब नौकर का यहां कोनो काम नहीं है। तो सेठ जी कहता है जी नौकर का क्या, तुम मेरे यहां 15 साल रहा, 15 साल का वेतन हुआ 7,86,000, ये रुपया लो या अपना झोला झंटी लो जाओ। बेचारा झोला झंटी लिया, रुपया लिया, सीधा पूरब के तरफ एक परिया पकड़ लिया। घर था उसका 5 किलोमीटर, जा रहा है ये, लेकिन एक बार भी उलट करके नहीं देखा सेठ की बिल्डिंग के तरफ। क्यों? क्योंकि वह फर्ज निभा रहा था। वो भीतर से जानता था कि बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा सेठ का है। ये बिल्डिंग में मैं 15 साल से रहता हूं, बिल्डिंग मेरा नहीं है, बिल्डिंग सेठ का है। एक दिन सेठ हमको निकाल देगा। उसी प्रकार ये शरीर में आप रहते हैं, शरीर आपका नहीं है। एक दिन आपको प्रकृति छीन लेगा, आपको अकेले दुनिया से जाना होगा। इसलिए असंग चले दुनिया में। जीवन एक सफर है, लेकिन असंग चले दुनिया में। कबीर साहब जी कहते हैं सत्संग रसिए सत्संग बसिए, लीजिए सबका नाम, हाजी हाजी कहते रहिए, रहिए अपनी ठाम, अपना ठाम में रहिए, अपने स्वरूप में लीन रहिए, आत्म स्थिति में लीन रहिए और भजन ध्यान साधना करते रहिए। आपका जीवन का निबेर हो जाएगा।